मेरे साथियों और मित्रगण और मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आशा है कि इन दिनों में आप घर में रह कर के ज़रूर कुछ न कुछ सीख रहे हैं या अपना जो टाइम है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं दिनों में मैं परमेश्वर का वचन जितना हो सकता है अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन के आधार पर जो बातें वो चाहता है हम सीखें, हम सीख रहे हैं। आज मैं आपके सामने दो विशेष प्रकार के सर्कल्स या घेरे को एक चित्रण के द्वारा बता करके ये बताना मांगता हूँ कि हम सिर्फ बाहरी रूप से अपने आप को मसीही के समान न दिखाएं, या मसीहत की जो छाप है सिर्फ हम उस मसीहत की छाप से एक प्रकार से दूसरों को यह न दिखाए कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सर्कल देख रहे हैं, घेरा देख रहे हैं, और उसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप होंगे, मैं होऊंगा, हम में से कई व्यक्ति होंगे, कई शायद ईसाई भाई बहन होंगे, क्रिश्चियंस होंगे जो बीच में खड़े हैं, जीवन के बीच में खड़े हुए हैं और वे डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जो एरोज आप देख रहे हैं, तीर चारों तरफ, वो अपने आप को दूसरों के सामने कितना अच्छा बताना मांगता है कि लोग उसको देखें और कहें अरे वाह क्या बात है, ये तो देखो कितना अच्छा भाई है, कितना अच्छी बहन है, कितनी अच्छी आंटी है, हमारे लिए कितनी सेवा करती है। तो ये व्यक्ति जो बीच में खड़ा है वो ये इम्प्रेशन या ये प्रभाव डालना मांगता है कि देखो मैं सचमुच में कितना अच्छा ईसाई हूँ, है ना। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो है मसीहत की छाप या इम्प्रिंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, नॉट क्राइस्ट। मसीहत की छाप, न कि यीशु मसीह। ये यहाँ पर हमें अंतर करना है। अब ये जो अंदर व्यक्ति बैठा है अपने जीवन के अंदर, जो आप देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे काम करता है। एक ईसाई होने के नाते वो बहुत अच्छे काम करता है। उदाहरण के रूप में वो दान देता है अपने चर्च में, गरीबों की सहायता करता, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दान देना बहुत अच्छी बात है। रोज दुआ प्रार्थना भी करता है या करती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं चाहेगा, विशेष करके जो विश्वासी या ईसाई लोग हैं वो क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई बाइबल पढ़ना चाहिए। लोग बताते हैं, प्रीचर्स समय बताते हैं कि रोज बाइबल पढ़ो, रोज दुआ करो, तो हम वही करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और सवेरे या शाम को फैमिली डिवोशन भी हो जाता, और आमीन के साथ वो डिवोशन खत्म हो जाता। और फिर खूब अच्छे अच्छे गीत भी गाते हैं, मसीही गीत। कौन सी बुराई उसमें, कोई बुराई नहीं है। और चिल्ला चिल्ला करके हम गाते हैं और दूसरों को भी पता पड़े यार हम लोग मसीही लोग हैं, ईसाई लोग हैं। चलिए, गीत गाना बहुत अच्छी बात है। इसके बजाय कि थर्ड क्लास गीत गाएं, मसीह के गीत गाना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर चर्च में अगर पास्टर साहब बोलते हैं कि भैया, बेटा, ब्रदर, सिस्टर, आज आप परमेश्वर का वचन देंगे, आज आप लीड करेंगे, तो एकदम से इतना बढ़िया लीड करते हैं कि लोग ताली बजाते हैं, खूब ताली बजाते हैं। वाह क्या अच्छी तरह से लीड किया, वर्शिप लीड किया, क्या म्यूजिक बजाया भाई, जिस प्रकार से तुम गिटार बजा रहे थे ना, मज़ा आ गया। लोग ये बोलेंगे, और इसमें अच्छी बात है कि लोग आपको इनकरेज करते हैं। जो भी व्यक्ति जो करता है सामने जा कर के अच्छा प्रचार करता है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु का प्रेज करना, स्तुति करना बहुत अच्छी बात है। हाथ उठा करके प्रभु की आराधना करना बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। दिल खोल करके प्रभु के सामने अपने आप को देना
बहुत अच्छी बात है। और तरह तरह की चीज़ें जो हम करते हैं एक मैकेनिक रूप में, ये शायद आत्मा में ना हो करके अपने शरीर की जो शक्ति है उसको प्रदर्शित कर, देखो मैं कितना अच्छा लीडर हूँ, मैं कितना अच्छा गायक कलाकार हूँ, कितना अच्छा प्रचार करता हूँ या करती हूँ। क्वायर में तो मेरे बिना तो क्वायर चलती ही नहीं, और देखो मैं इतना अच्छा बाजा बजाता हूँ। और उसके साथ साथ ना सिर्फ चर्च में लेकिन सोशल वर्क में भी बहुत अच्छे हैं, सोशल वर्क में भी बहुत अच्छे हैं। अस्पताल में विजिट करना, जो ज़रूरतमंद है उनको सहायता करना, कोई अगर सहायता के लिए बोलता है तो एकदम से फट से हाजिर होना, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बाइबल का ज्ञान पूछें तो साहब आप बिल्कुल नंबर 1, कौन से प्रश्न है जो बाइबल में से आप पूछना मांगते, देखिए मेरे पास उसका उत्तर है कि नहीं। तो उपवास करना, ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, ये डिफरेंस है यहाँ पर, ये अंतर है। और शायद आत्मा में भर कर नहीं, लेकिन एक अच्छा मसीही दिखाने के लिए दूसरों को, और मन में एक प्रकार की शांति लाने के लिए कि यार देखो मैं कितना अच्छा। अब यहाँ पर देखिए ये साइकिल चला रहा है और साइकिल के ऊपर अपना क्या रखा हुआ है, गुब्बारा, जिसमें हवा में उड़ते हैं ना, गुब्बारा लगा के रखा हुआ, हवा में वो गुब्बारा रखा हुआ। अब ये सोच रहा है साइकिल चलाते चलाते कि मैं उड़ने लगूंगा, क्या ये उड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा भाई साहब। साइकिल ने उसे बांध के रखा हुआ है और वो गले में गुब्बारा लटका के रखा हुआ, हवा का गुब्बारा, तो कैसे वो उड़ेगा? उड़ ही नहीं सकता वो। इसका मतलब है ये स्वयं को धोखे में रखना, स्वयं को धोखे में रखता है। गुब्बारा तो है लेकिन साथ में साइकिल भी नीचे रखा हुआ है, तो उड़ नहीं उड़ सकता। मेरे प्रियो, हमारा और आपका जीवन यदि इसी प्रकार से क्रिश्चियन एक्टिविटी में होता रहे, लोग भी जब देखते हैं हमको, अरे साहब क्या बढ़िया ये व्यक्ति है, दूसरों की कितनी अच्छी सहायता करता है, करती है, गाना इतना बढ़िया गाता है, गाती है कि आवाज़ सुनने को मैं ललायक रहता हूँ, है कि नहीं। लोग आपकी प्रेज करते हैं, मेरी प्रेज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और जब ये मन में एक प्रकार की संतुष्टि आती है, सेटिस्फाइड, यार मैं कुछ कर रहा हूँ प्रभु के लिए, लेकिन मालूम क्या है ये स्वयं को धोखे में रखना है। शरीर के जो शक्ति है उसकी सामर्थ्य में मैं दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रहे हैं, चर्च के लोगों को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को, और ताकि लोग मेरी बड़ाई करें, मेरी प्रेज करें, कितना अच्छा मसीह लड़का है, कितना अच्छा मसीह लड़की है, अरे उसको देखो वो तो बहुत ही अच्छा है। और जब मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या यही है मसीह जिंदगी? इसको मैं बोलता हूँ मसीहत की छाप, क्रिश्चियनिटी की छाप लगी, जो करते हैं लोग, प्रभु भोज में भाग लेना, गुड अच्छे काम करना, लेकिन मन कहीं और है। मन कहाँ है? स्वयं में है, और स्वयं को क्या है? धोखा देने के समान है। इससे परमेश्वर खुश नहीं होता, जी नहीं, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। चाहे हम कितनी ही क्रिश्चियन एक्टिविटी करके दिखा लें, कितनी ही मीटिंग में हम भाग ले लें, जो बहुत अच्छा ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, वो सर्कल देखिए बहुत अच्छा लगता है ऊपर से, लेकिन अंदर कौन बैठा है उस जीवन के अंदर? मैं, सेल्फ, स्वयं, मेरा अपना सेटिस्फैक्शन। मुझे पसंद होता है जब लोग इस प्रकार मुझे देखते हैं, इस नज़र से देखते हैं। दूर से भी मैं देखता हूँ, लोग मेरी तरफ उंगली करके बोलते हैं देखो कितना अच्छा है वो। मेरे मित्रों, ये कुछ और नहीं, धोखा है, धोखा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह ये हिपोक्रेट्स जो
कपटी लोग थे उनसे वो बहुत नाराज था, बहुत दुखी था। बल्कि वो फरीसियों से और सदूकियों से और ज़ेलट्स करके एक ग्रुप होता था, और भी दूसरे और भी लोग थे जो बाहरी रूप से तो बहुत रिलीजियस दिखाते थे अपने आप को। बहुत बढ़िया दिखाते थे बाहरी रूप से, लेकिन अंदर वो कुछ और। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 51 और 6 पद। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, आप जरूर ध्यान दीजिए। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही ज्ञान सिखाएगा, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। दाऊद लिखता है यहां पर अपने टूटे हुए मन से, मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, बाहरी रूप से नहीं। बाहरी रूप से तो मैंने भी बहुत लोगों को धोखा देने के लिए अपने आप को भी धोखा दे दिया, खूब रिलीजियस काम किए। जब मैं अर्ली क्रिश्चियन में जब मैं शुरुआत हुई थी, लोग बोलते थे अरे वाह क्या बढ़िया लड़का है, देखो बड़ा बाइबल पढ़ता है, इधर उधर बाइबल ले जाता है। लोग बड़ी बड़ाई करते थे, लेकिन उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था। देख, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता। मेरा हृदय वो इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। ये बाहर के जो दूसरे काम है ना, जो बताया मैंने आपको, दान देना, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, गीत गाना, चर्च में लीडिंग करना, क्वायर में गाना, खूब स्तुति प्रेज आराधना में लीड करना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्ला चिल्ला के बोलना कि लोग कम से कम सुन लें, मेरी प्रभु भोज में भाग लेना, ये सोशल वर्क करना, दूसरों की सहायता करना, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये परमेश्वर का आत्मा नहीं, स्वयं का आत्मा जब करता है, तो ये धोखा देने वाला है। और ये हृदय की सच्चाई कतई नहीं है, कतई नहीं है हृदय की सच्चाई। और इसीलिए परमेश्वर हमारे अंदर के हृदय को देखता है। बाहर से हम चाहे उतना न कर पाए जितना हमें करना चाहिए, लेकिन क्या मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति सटीक है, सच है, ईमानदार है, विश्वास योग्य है, पवित्र आत्मा से भरा है? ये प्रश्न उठता है मेरे प्रियो। मेरे अंदर की बात जो है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। एक और पद जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ना मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही, मत्ती रचित सुसमाचार 15:8 और 9 में। लेकिन उससे पहले मैं पढ़ना मांगता हूं यशाया और उसका 29 अध्याय और 13 पद। यशाया उसका 29 अध्याय और 13 पद। सुनिए क्या लिखा है। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, मेरे पास आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। ये लाल रंग में मैंने इसको लिखा है, लाल उससे, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुंह से तो बड़ा आदर करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए यहां करना, ये करना, वो करना, यहां भाग लेना, वहां भाग लेना, ये सब होता है, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा नहीं। और यही बात मैं पढ़ूंगा नहीं अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 8 से 9 पद में हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे कपटियों और शास्त्रियों, तुम लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल करप्ट हो, भ्रष्ट हो। अंदर तुम मैले चिथड़े हो, गंदा है तुम्हारा हृदय है। मुंह से मेरा आदर करते हो, लेकिन मन मेरे से दूर है। प्रभु यीशु मसीह बात कहते हैं शास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों से। कहीं हमारा और आपका जीवन ऐसा तो नहीं है? बाहर खूब अच्छा हो रहा है देखने में, यही मेरे कहने का मतलब है। मसीहत की छाप लगी हुई है,
लेकिन मसीह की छाप लगी है क्या? ये प्रश्न है जो कि मेरा अगला पिक्चर यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की छाप, यीशु मसीह की छाप। ये असली विश्वासी है जो सचमुच में अपने जीवन में पवित्र आत्मा का जीवन जीता है, अपने जीवन में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को पहला स्थान देता। अब वो स्वयं नहीं रहा। पहले में आपने देखा कि वो स्वयं बैठा हुआ है। आप और मैं कभी कभी हमारे स्वयं को खुश करने के लिए अपने जीवन में बैठते, लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखिए, स्लाइड में, यहाँ पर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बिठाता है, यहाँ पर वो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर पर, यहाँ पर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा पर निर्भर, त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। जो यहाँ पर जो त्रिकोण जो बना हुआ है, ये है यीशु मसीह की छाप। पहले पिक्चर में जो आपने देखा वो मसीहत की छाप थी, मसीहत की जो शिक्षाएं हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। ये वाला जीवन परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों और उसका 1 अध्याय 27 पद। कुलुसियों 1 अध्याय और 27 पद। यहां पर क्या है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह, ये देखिए साहब, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तुम्हारे अंदर है। और यही बात हम यहां पर देखते हैं, क्या मसीह मेरे अंदर है? स्वयं नहीं, मसीह प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। और जब मेरे अंदर वो रहता है, तब वो दूसरी बातें जो आप करते थे, क्या करते हैं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना, मसीह गीत गाना, लीडिंग करना, वर्शिप में लीड करना, उपवास रखना, अच्छे काम करना, सामाजिक कार्य करना, दूसरों की सहायता करना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आराधना करना, तब ये बातें बहुत अच्छी हैं और परमेश्वर इस पर आशीष देता है, क्योंकि ये दिल की गहराइयों से बाहर आता है। ये है यीशु मसीह की छाप। ये कहाँ से आता है? दिल की गहराइयों से, आपके और मेरे जीवन से बाहर निकलता। पहला वाला जो पिक्चर था, जो मैंने दिखाया था आपको, पिक्चर मतलब स्लाइड जो था, उसमें हम स्वयं बैठे हुए, हमारी अपनी मर्जी है, लोग हमें प्रेज करते हैं, हमारी स्तुति कर, कितना अच्छा है। यहां पर किसकी स्तुति करते हैं? प्रभु परमेश्वर की, मुझे, मेरे नहीं। और लिखा हुआ है ना मत्ती रचित सुसमाचार में, उसका 5वां अध्याय में, तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे जगत की ज्योति से, जो ज्योति से तुम दूसरे काम करते हो मेरे लिए, दूसरों के लिए, उन कामों को देख करके लोग किसकी महिमा करें? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई हो। अब मेरी बड़ाई नहीं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चारों तरफ इस सर्कल में वो कलर जो पिंक कलर आया है, अब आप काम करिए वही काम जो प्रभु चाहता है कि आपके जीवन से ये कार्य हो सके। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमें बहुत आशीष देता है। तब हम अपने आप को धोखे में नहीं रखते हैं, तब हम अपने आप को धोखे में नहीं रख सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अंदर से वो ज्वाला निकाले, अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम निकाले, अंदर से वो बाइबल पठन और मनन और दुआ और स्तुति अंदर से आए। हाँ, क्योंकि जो हमारी आराधना हो सिर्फ बाहर मैकेनिकल रूप से नहीं है, मशीन के समान नहीं कि स्विच ऑन कर दिया और शुरू हो गया, नहीं, आत्मा से,
आत्मा में भरपूर होकर के प्रार्थना करिए, आत्मा में भरपूर होकर के दान दीजिए, आत्मा में भरपूर होकर के परमेश्वर की स्तुति करिए, आत्मा में भरपूर होकर के वास करिए, आत्मा में भरपूर होकर के परमेश्वर के वचन को माने। आत्मा में भर करके स्तुति, आराधना और लीडिंग करें, जिससे मेरी प्रेज नहीं, मेरे लोगों की प्रेज नहीं, परमेश्वर का महिमा और उसकी स्तुति हो। ये है यीशु मसीह की छाप। अगर ये छाप नहीं है तो साहब वही पहला वाला पिक्चर रह जाएगा, मसीहत की छाप, क्रिश्चियनिटी की छाप, जिसमें क्राइस्ट नहीं है, क्रिश्चियनिटी है, मसीहत की छाप हो गई। आइए हम उस छाप को छोड़ करके यीशु मसीह की छाप अपने जीवन में अंदर से भर लें, ताकि मेरे में से जो निकले वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की जो सामर्थ है उससे आगे बढ़ सके। इसमें परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे।